और ऑक्सीजन सेंसर की 2 कॉमन वायर्स को जो एक ही कलर की हैं, यानी हीटर 2 वायर्स पर आपने काम करना है। जो कैपेसिटर लेना है उस कैपेसिटर की वैल्यू 1 UF, पॉजिटिव वायर को सेंटर से काट देना है और इसके बीच 1 मेगा ओहम का रेजिस्टर लगाना। आपने गाड़ी स्टार्ट करके उसे गर्म होने देना है। गर्म होने पर आपने स्कैनर की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने की वजह से P0420 का कोड नहीं छोड़ रही और आप इस चीज से तंग आ चुके हैं और इस मसले का हल बहुत ही सस्ते में चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे ऑक्सीजन सेंसर को बाईपास कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने O2 सेंसर के हीटर सर्किट को बाईपास करना सिखाया था। तो आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर के सर्किट को कैसे बाईपास किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमें किस कंडीशन में ऑक्सीजन सेंसर बाईपास करना चाहिए और कौन सी कंडीशन में यह सही काम करेगा और फ्यूल एवरेज भी ठीक रहेगी। जब भी गाड़ी स्कैन करने पर आपको P0420 कैटालिटिक सिस्टम एफिशिएंसी बिलो का कोड मिले तो आप ऑक्सीजन सेंसर 2 यानी डाउनस्ट्रीम O2 सेंसर को बाईपास कर सकते हैं। कैटालिटिक सिस्टम एफिशिएंसी बिलो के कोड पर नजर डाल लेते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन सेंसर 2 के वोल्टेज 0.4 से 0.6 के बीच होने चाहिए। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब कैटालिटिक कन्वर्टर 95% से कम एफिशिएंसी से काम करने लगता है तो ऑक्सीजन सेंसर 0.1 वोल्ट से 0.9 वोल्ट के बीच रीडिंग देने लगता है। जब ECU को ऑक्सीजन सेंसर 2 से इस तरह की फ्लक्चुएट करती रीडिंग मिलती है तो वो P0420 कैटालिटिक एफिशिएंसी का कोड सेट कर देता है। इस कोड के आने पर आपने सबसे पहले स्कैनर लगाकर ऑक्सीजन सेंसर 2 का लाइव डाटा निकालना है और गाड़ी को 2500 RPM पर रखकर O2 सेंसर 2 की रीडिंग्स को देखना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर 2 की वैल्यू 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रही है। यहाँ इसे 0.4 वोल्ट से 0.6 वोल्ट के बीच रहना चाहिए। इस कंडीशन में आपने ऑक्सीजन सेंसर 2 खोल लेना है और ऑक्सीजन सेंसर की 2 कॉमन वायर्स को जो एक ही कलर की हैं, यानी हीटर सर्किट, उन्हें छोड़कर बाकी की 2 वायर्स पर आपने काम करना है। जो ऑक्सीजन सेंसर आपको नजर आ रहा है ये होंडा का है। इसकी ब्लू वायर पॉजिटिव और व्हाइट वायर नेगेटिव है। इसी तरह आप किसी और ब्रांड के ऑक्सीजन सेंसर की वायर्स को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ हम इसको बाईपास करने के लिए RC सर्किट का यूज करेंगे। यहाँ आप इस डायग्राम को सामने रख कर समझें। ये हो गया ECU और ये है ऑक्सीजन सेंसर। ये 2 इसकी हीटर वायर्स हैं। इसको आप साइड पर कर दें। पीछे रह गई ब्लू पॉजिटिव वायर और व्हाइट नेगेटिव वायर। आपने एक कैपेसिटर लेना है। उस कैपेसिटर की वैल्यू 1 UF यानी 1 माइक्रोफैरड होनी चाहिए और 5 वोल्ट से कम ना हो। 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। इस कैपेसिटर की 2 वायर्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस साइड पर आपको ये मनफी यानी माइनस का सिंबल नजर आएगा वो होगी नेगेटिव वायर और दूसरी साइड वाली पॉजिटिव। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव वायर आपने ऑक्सीजन सेंसर की पॉजिटिव वायर यानी ब्लू वायर के साथ लगानी है। इसी तरह इस कैपेसिटर की नेगेटिव वायर ऑक्सीजन सेंसर की नेगेटिव वायर यानी व्हाइट वायर पर लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्लू वायर यानी पॉजिटिव वायर को सेंटर से काट देना है और इसके बीच 1 मेगा ओहम का रेजिस्टर लगाना है। रेजिस्टर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। फिर आपने इसे टेप करके पैक करके फिट कर देना है। यहाँ ऑक्सीजन सेंसर बाईपास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने गाड़ी स्टार्ट करके उसे गर्म होने देना है। गर्म होने पर आपने स्कैनर की मदद से ऑक्सीजन सेंसर 2 का लाइव डाटा निकालना है। 2500 RPM पर इसके वोल्टेज 0.4 से 0.6 के बीच होंगे और P0420 का कोड क्लियर हो जाएगा। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपने 30 किलोमीटर कम से कम गाड़ी ड्राइव करनी है और इससे पहले गाड़ी बंद नहीं करनी। ऐसा करने से ECU न्यू वैल्यू सेट कर लेगा और अगर आपने इससे पहले इग्निशन ऑफ कर दिया तो दोबारा इग्निशन ऑन करने पर 5 दफा चेक इंजन लाइट ब्लिंक करेगी और आपको दोबारा 30 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी विदाउट इग्निशन ऑफ किए। कैपेसिटर और रजिस्टर आपको मार्केट से मोबाइल शॉप या इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएंगे, अदरवाइज ये दराज पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।